हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस होंगे आपके दो चैप्टर से, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच द फॉलोइंग। क्या है? 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4। देखो, इसका सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स हम। देखो, गिवन है हमें 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल 5। अब देखो, हम जानते हैं कि यदि किसी की पावर ज़ीरो हो, कोई भी नंबर है हमारा, उसकी पावर यदि ज़ीरो हो तो वो 1 होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? देखो, तो क्या करें, हम इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 लिख लें। भाई 1 इंटू 5 कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं इसको, 2 पावर x माइनस 5 इंटू 5 पावर x माइनस 4। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 0 लिख सकते हैं इंटू 5 पावर 1। क्लियर? अब कंपेयर कर लो। हम जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर्स की कंपेयर हो जाती है। तो इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करना। देखो, इफ यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ बेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। क्लियर? तो देखो भाई, इसकी कंपेयर इसके साथ कर लेंगे, 2 पावर x माइनस 5 इज इक्वल 2 पावर 0 एंड क्या 5 पावर x माइनस 4 इज इक्वल 5 पावर 1। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर? एंड यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल 1, x इज इक्वल 5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो, ये दोनों x की वैल्यूज जो आ रही हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल आ रही हैं दोनों। अगर दोनों अलग अलग होती तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी x की कोई वैल्यू होती नहीं। अब क्योंकि क्या है, दोनों x की वैल्यू 5 और 5 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर x इज इक्वल 5। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। क्लियर? इस तरह से करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड ये है कि 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल 2 पावर 2x माइनस 1 और प्लस का 12। क्लियर? अब देखो, आपने देखा है कि यदि हमारे बेस सेम हैं, a पावर n और a पावर m, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, ऐड हो जाती हैं। अब देखो, इस बात को हम उल्टा लिख सकते हैं भाई, जब पावर ऐड हो रही है और बेस सेम है तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस बात को यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ है a पावर n प्लस m, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, a पावर n इंटू a पावर m। क्लियर? तो देखो, इस बात को ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या, 2 पावर 2x इंटू 2 पावर 1 इज इक्वल 2 पावर 2x इंटू 2 पावर माइनस 1 और प्लस 12। क्लियर? अच्छा, 2 पावर 2 तो 2 पावर 1 तो 2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 पावर 2x इज इक्वल, ये हो जाएगा बच्चों 2 पावर 2x। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी है क्या, कि a पावर माइनस n है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a पावर n लिख सकते हैं, यानी पावर नेगेटिव है ऊपर में तो नीचे में आके क्या हो जाएगी बच्चों, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसे ही 2 पावर 1 है तो क्या होगा, ये नीचे आके प्लस हो जाएगी और यहाँ पे 12। क्लियर? अब ये पूरा का पूरा इसको इधर ले आओ, यानी 2 इंटू 2 पावर 2x माइनस 2 पावर 2x और ये 1 अपॉन 2 इज इक्वल
12। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लें, यहाँ से 2 पावर 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल क्या बचा बच्चों, ये 12 बचा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एलसीएम 1, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 -1 3, यानी 2 पावर 2x और यहाँ पे 3/2 इज इक्वल 12। अच्छा, इधर 2 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम जानते हैं जब कोई चीज़ इधर डिवाइड में होती है, इधर डिवाइड में होती है, तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में होती है तो बराबर के इधर जाके क्या हो जाती है बच्चों, डिवाइड में। तो क्या होगा, 2 का तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 का डिवाइड, यानी 2 पावर 2x इज इक्वल 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 पावर 2x इज इक्वल, ये हो जाएगा बच्चों, ये होगा 2 पावर, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को चलो ऐसे लिख ही लो, 4 को 2 इंटू 2, और 2 यहाँ ऑलरेडी है ही, तो 2 पावर 3 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, इससे आगे इस पे देख लेते हैं। ये है कि 2 पावर 2x। अच्छा देखो यहाँ पे भी क्या है, हमारे बेस सेम है, यहाँ पे 2 है, 2 पावर 2x, यहाँ पे 2 पावर 3 है, तो बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाए, पावर इक्वल होती है, यानी 2 पावर 2x इज इक्वल, नहीं 2x इज इक्वल क्या होगा बच्चों, ये 2 पावर 2x इज इक्वल 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/2। तो इस तरह से ये आपका नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट 0.127, और ये 2 और 7 पे बार है बच्चों, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखो सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल, लेट x इज इक्वल 0.127 बार। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करेंगे भाई, इसको बार लग रहा है तो ये बार बार रिपीट होगी डिजिट, तो x इज इक्वल 0.1272727 ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा रिपीटेशन है वो पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो। क्लियर। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, भाई यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, हमारा जो रिपीटेशन है वो पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल 1.272727 ऐसे आगे भी चलता रहेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो स्टूडेंट्स। अब देखो हमारी कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, कौन कौन सी, 2 7 अब देखो जितने डिजिट रिपीट होती हैं, जितनी डिजिट रिपीट होती हैं उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, भाई 10 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1000x। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 127.2727 ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर। अब देखो क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, हमारा काम बन जाएगा। देखो तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखो बच्चों क्या मिलता है भाई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो 127.2727
1.27 ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस 1.2727 ऐसे ही। क्लियर। अब देखो 1000 में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 990x इज इक्वल, ये कितना बचा भाई 272727 लास्ट तक कैंसिल होता जाएगा, मतलब घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ 127 है, यहाँ पे 1 है केवल, तो यहाँ बचेगा 126। इसका इधर डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 126/990। क्लियर। अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा 330। क्लियर। और भी कैंसिल हो सकता है ये, और क्या आ सकता है बच्चों, देखो यहाँ पे भाई 2 से कैंसिल कर लो इसे, यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। और कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है, देखो, या आप इतना भी रहने दे सकते हैं। देखो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे 5, यानी नहीं, हाँ इतना ही आएगा 7/55। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखो, 7 क्या है हमारा इंटीजर है, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 55 भी क्या है हमारा इंटीजर है, इसको भी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अगर जैसे आपका ये कैंसिल ना हो तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, यहाँ तक भी आपका ठीक माना जाएगा 126/990। क्लियर। ये भी आंसर ठीक है बच्चों आपका। क्लियर। चलो आप इसको नोट करो, देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए कि 0.235 बार एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या करते हैं, इसको भी x के इक्वल ऐड कर लेते हैं। 0.235 बिल्कुल सेम टू सेम है ये बच्चों। क्लियर है। क्या करोगे भाई, पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं है तो क्या करोगे, पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट करवाने के लिए पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिपीटेशन है वो पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगेन कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमारे 35, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो अगेन 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48/√8 प्लस √12। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बच्चों। क्लियर। देखो इसके दो तरीके हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है, पहला ये है कि इसका रैशनलाइजेशन कर लो। क्लियर। रैशनलाइजेशन करने का अर्थ ये है कि ये रूट है, ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन बीच में क्या होगा, इसमें प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, दूसरा तरीका इसको लेट एक्स के इक्वल लेट कर लो। लेट एक्स इज इक्वल √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। क्लियर। अब देखो इसको तोड़ लेते हैं बच्चों। कैसे तोड़े, इसको फैक्टराइज कर लो। क्या 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 48 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अब देखो कॉमन ले लेते हैं कुछ जो कॉमन आए। क्या भाई, पेयर में से एक बाहर आ जाता है, हमें पता है भाई, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा एक तो, और यहाँ से 2 आएगा। रूट में 2 बचा प्लस क्या, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे रूट में 3 बचा। अब यहाँ से क्या आएगा, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 आया, रूट में 2 बचा प्लस यहाँ पे 2 आया बाहर, रूट में 3 बचा। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स क्या, कि पेयर में यदि रूट में ऐसे लिखा है a × a, यानी पेयर बना हुआ है, तो हम एक बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर।
इस तरह से। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं, जब पेयर बन जाते हैं तो रूट में से एक बाहर आ जाता है। अब देखो यहाँ ऊपर क्या बनना, 4√2 प्लस 4√3, यहाँ पे 2√2 प्लस 2√3। क्लियर। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे √2 प्लस √3, नीचे से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, √2 प्लस √3। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे थे, कैंसिल हो गए, 2×2 = 4, यानी क्या आया इसका आंसर 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने इसी को x माना है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको नोट करें। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √45 - 3√20 प्लस 4√5। देखो इसको भी x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल 45 - 3√20 प्लस 4√5। क्लियर। अब देखो इसको, अभी हमने देखा था कि पेयर में यदि रूट में पेयर बन रहा है इस तरह से, a√a और यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो हम इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 45 को, ये आपको आना चाहिए फैक्टराइज करना बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं भाई, 9 5 ज़ा 45 होते हैं, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 × 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे 3 भाई 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 रूट भाई 4 × 5 20 हो जाएगा, ये 4√5। क्लियर। अब देखो कैसे कर सकते हैं भाई, एक्स के इक्वल चल रहा है ये, यहाँ पे पेयर बन रहा है, एक बाहर आ जाएगा, यानी 3√5 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है 4, भाई 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम इस तरह से, 2 × 2। अब यहाँ पे भी पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, 3 बाहर है × 2 और यहाँ पे 5 प्लस 4√5। देखो क्या बना, x इज इक्वल 3√5 माइनस 6√5, यहाँ पे 4√5। अब देखो यहाँ पे 4√5 3√5, ये कितना होगा 7√5, यहाँ पे 6√5, √5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 माइनस का 6। भाई 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो वही आता है, तो क्या बचा √5। तो इसका आंसर आ गया बच्चों √5। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, इसको नोट करो। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 यानी x + 3 का क्यूब। अच्छा कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट होता है वो जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ax²। क्लियर। तो x² के आगे जो लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है। क्लियर। अच्छा ऐसे लिखा हो ax² + bx + c। क्लियर। यहाँ पे अंतर समझो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में। क्लियर। देखो क्या है, कोफिशिएंट होता है बच्चों जो वेरिएबल के आगे लिखा होता है। जैसे x² का कोफिशिएंट देखें, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो क्या होगा यहाँ पे a। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, जो x के आगे लिखा है वो। अच्छा जो अकेला लिखा होता है और कांस्टेंट हो, मतलब अचर पद हो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो वो उसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे c क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ये अंतर है कोफिशिएंट और कांस्टेंट में। जो वेरिएबल के आगे लिखे होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, और जो अकेले लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा देखो तो हमें इसी तरह से x का कोफिशिएंट बताना है इसके एक्सपेंशन में, तो पहले तो इसका एक्सपेंशन ही करेंगे। तो क्या दिया है हमें x + 3 का एक्सपेंशन। अच्छा आपको पता है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या, a + b का क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये हम जानते हैं, हम इसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। देखो क्या है ये होगा
भाई ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 3 है, तो ए एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में होता है ए कितना है हमारा एक्स, बी कितना है हमारा 3 और ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। क्लियर। अब देखो एक्स क्यूब यहाँ पे 27 भाई, 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 3 3 से 9 एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 3। क्लियर। देखो सही तरीके से लिख लो इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस क्या होगा बच्चों 27, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ होगा कितना 9x², यहाँ पे 27x। सही से लिख लो एक्स क्यूब यहाँ पे 9x² प्लस 27x और यहाँ पे 27। अच्छा हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा एक्स के आगे क्या लिखा है, अब यहाँ पे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होगा बच्चों, देखो एक्स के आगे जो लिखा है वो उसका कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे 27 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों 27। क्लियर। अच्छा इसी क्रम में हमारा एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन नंबर 26 है, वो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 200 स्क्वायर माइनस 200 माइनस 100 स्क्वायर। क्लियर। इस तरह से देखो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, हम जानते हैं सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका क्या है सॉल्यूशन, ये है लेट कर लेते हैं इसको x के इक्वल 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। क्लियर। ये 100 मत करो, इसको करो बच्चों 199, इसको 199 कर लो तो आसानी रहेगी। देखो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाए इसमें, क्या a² माइनस b², क्या a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा देखो पहली ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 200 प्लस 199 और 200 माइनस 199, इसको ऐड कर लो कितना होगा 399 और यहाँ पे 200 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आएगा यानी 399। इस तरह से इसको कर लेते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है x के इक्वल, भाई इसका ये a पार्ट था ये b पार्ट है। कैसे, वो ये है कि 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें भी यही लगेगा फॉर्मूला a² माइनस b² इज इक्वल क्या a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो कर लो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 249 प्लस 248 और यहाँ पे 249 माइनस 248, इसमें ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करो 8 और 9 17 कैरी 1 4 4 8 9 यहाँ पे 4। क्लियर। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रही दोनों की, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा 497। ये हमारी x की वैल्यू है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। आप इसको नोट करो फिर हम और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं।